अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास, आबना हुर्मुज़ से मुतालिक नई सूरत हाल और ईरान से मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजलास में सदर ट्रंप ने कम से कम एक मरतबा फील्ड मार्शल सिराज मुनीर और ईरानियों से फोन पर बात की। इजलास में नायब सदर JD Vance भी शामिल थे। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग और वज़ीर ख़जाना भी इजलास में शामिल थे। जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन डैन के ने भी शिरकत की। इजलास ऐसे वक्त हुआ जब 3 रोज बाद अमरीका ईरान जंग बंदी की 15 रोज़ा मुद्दत खत्म हो रही है। अमरीकी सदर का कहना है ईरान से बहुत अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं। तेहरान अमरीका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमरीका ने ईरान से मुज़ाकरात में भरपूर अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश किया। मुज़ाकरात में पेशरफ्त है मगर अब भी काफ़ी फासला है। अमरीका ने नाकाबंदी का ऐलान किया जो एक भौंडा और जख्तियाना फैसला है। सरबरा ईरानी वफ्द और स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का इंटरव्यू, कहा दूसरे ममालिक आबना हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। अमरीकी माइन स्वीपर अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी आगे ना बढ़े। अमरीकी माइन स्वीपर आगे बढ़ा तो यकीनी तौर पर फायरिंग करेंगे। मैं ये बात अमरीकी वफ्द को वाज़े तौर पर बता भी चुका हूँ। जंग में दुश्मन के 170 से 180 ड्रोन्स निशाना बनाए। अमरीका का F-35 लड़ाका तैयारा भी निशाना बनाया गया, जो मामूली बात नहीं। ट्रंप ईरान में हुकूमत की तब्दीली और दिफाई सलाहियतों को खत्म करने में नाकाम रहे। मुखालिफ फरीक धमकियों और डेडलाइंस के जरिए अपने मकासद हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। वाज़े हो गया ईरान वेनेज़ुएला जैसा कमजोर मुल्क नहीं। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी आड़े आ गई। आबना हुर्मुज़ फिर बंद। तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त मुअत्तल। ईरान ने भारत के तेल बरदार 2 बहरी जहाज़ों को गुजरने से रोक दिया। खिलाफ वर्जी पर 2 ईरानी कश्तियों के ऑयल टैंकर पर फायरिंग, अमला महफूज रहा। बरतानवी हुकाम का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरानी बंदरगाहों की मुसलसल नाकाबंदी के अमरीकी इक़दाम के बायस आबना हुर्मुज़ में आमदरफ्त का निज़ाम सख्त फौजी कंट्रोल में वापस आ गया। अमरीका नाम निहाद नाकाबंदी के आड़ में समंदरी कज़ाक़ी और लूटमार में मुलव्वस है। जब तक अमरीका बहरी जहाज़ों की ईरान आमदरफ्त पर पाबंदी खत्म नहीं करता, आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल सख्त कंट्रोल में रहेगी। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अज़ज़ी ने बयान में कहा, हमने खबरदार किया, अब आबना हुर्मुज़ की पुरानी हालत में वापसी का मजा चखें। वक्त आ गया आबना हुर्मुज़ के लिए नया बहरी निज़ाम तस्लीम किया जाए। तिजारती जहाज़ इजाज़त के बाद मखसूस रास्तों से गुजरे और मुकर्ररा टोल भी अदा करें। ईरान ने नई अमरीकी तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। तेहरान ने कई अमरीकी तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के मुताबिक ईरान ने अभी तक अमरीकी तजावीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। हम मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किए हुए हैं। ईरानी मुज़ाकराती टीम कोई समझौता नहीं करेगी। ईरानी कौम के वफादात का पूरी कुव्वत से दिफा किया जाएगा। अमरीका को ईरान के बुनियादी खदशात को समझने और उन्हें हल करने की ज़रूरत है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का कहना है वाशिंगटन अहम मामलात पर ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिबात से पीछे हटने को तैयार नहीं। दोनों फरीकों के दरमियान राब्ता मौजूद है। ईरान चाहता है कि बराह रास्त मुज़ाकरात से पहले एक फ्रेमवर्क मुआहिदा तय पा जाए। ईरान अमरीका को अफजूदा यूरेनियम देने पर भी तैयार नहीं। ये नाकाबिल कबूल शर्त है। अमरीका बैनुल-अक़वामी समंदरों में मौजूद ईरानी ऑयल टैंकर्स और तिजारती जहाज़ों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका इस इक़दाम से ईरान पर दबाव डालना चाहता है कि वो आबना हुर्मुज़ खोल दे। जंग दोबारा शुरू की गई तो इस बार ये आलमी जंग में तब्दील होगी। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा कहते हैं जंग दोबारा शुरू हुई तो इस माह तैयार करदा मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। अमेरिका किसी भी सूरत ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियतों को नहीं रोक सकता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से टेलीफोन पर राब्ता। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमा में खिते की ताज़ा
सूरत हाल आबना हरमज और लेबनान जंग बंदी बरकरार रखने पर भी दबाव का ख्याल, दीगर अहम अमूर भी ज़ेर गौर आए। आबना हरमज पर किसी एक मुल्क का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अमाराती वज़ीर मुमलिकत का वाशिंगटन में बैनुल-अक़वामी मुआशी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा अमेरिका में 10 साल में मज़ीद $1.4 ट्रिलियन की सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात को $2 अरब की अदायगी कर दी। स्टेट बैंक की यूएई को कर्ज वापसी की तस्दीक। हुकूमत 23 अप्रैल को मुत्तहिदा अरब इमारात को मजीद $1 अरब अदा करेगी। इससे पहले मुत्तहिदा अरब इमारात को $50 करोड़ की रकम अदा की जा चुकी। पाकिस्तान ने 2018 में $2 अरब और 2023 में मजीद $1 अरब कर्ज लिया था। रकम सेफ डिपॉजिट के तौर पर पाकिस्तान के अकाउंट में थी। ट्रंप के दावे अप्रैल फूल। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी का कहना है अफसुदा यूरेनियम की अमरीका मुंतकिली, आबना हरमज की मुकम्मल बहाली, अमरीकी बहरी नाकाबंदी का तसलसल और 0% अफसुदगी ये सब झूठ है। ये ट्रंप के 1 अप्रैल के मजाक का हिस्सा है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया अफसुदा यूरेनियम अमरीका मुंतकिल करना कभी ऑप्शन नहीं रहा, किसी सूरत ये शर्त कबूल नहीं करेंगे। ईरानी बहरिया दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए तैयार। सुप्रीम लीडर का आर्मी डे पर मुज़ाहमत जारी रखने का आज़म। शोहदा के वर्सा से ज़हार ताज़ियत। मुश्तबा कामरान ने कहा कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं। ईरान को तोड़ने के ख्वाहिशमंद नाकाम हो चुके हैं। अमरीकी मंसूबों के खिलाफ ईरानी फोर्सेस डट कर खड़ी है। ईरानी फौज ने दुश्मन की कमजोरी और ज़ल्लत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। ईरानी फौज ने पहलवी की वाक़यात और अमरीकी साजिश नाकाम बनाकर तारीख रकम कर दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कौमी यौम फौज पर पैगाम, कहा ईरानी फौज मुल्की साजिद के दिफा के लिए पुरअज़्म है। ईरान को दरपेश खतरात का मुकाबला करने के लिए तैयार और मुत्तहिद है। ईरानी फौज कौमी वक़ार, ताकत और खुद मुख्तारी की एलामत है। फौज का मुल्की सरहदों की हिफाजत और अमन कायम रखने में अहम किरदार है। पेरिस में आलमी रहनुमाओं का इजलास। बरतानिया, फ्रांस समेत 40 से ज़ायद इत्तेहादियों की शिरकत। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा अपने बयान में कहते हैं इजलास में आलमी तिजारती रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ। शुरका ने आबना हरमज़ में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ पर गौर किया। आलमी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ और महंगाई में कमी के लिए मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब की गई। इजलास में आबना हरमज़ में सिक्योरिटी बढ़ाने के मनसूबा भी ज़ेर गौर आया। ईरान पर मुसल्लह जंग के दौरान अमेरिका की जानिब से ईरानी हॉस्पिटल पर हमले की वीडियो सामने आ गई। तबाही के दौरान भी 2 नौमौलूद बच्चों को हॉस्पिटल से निकालने वाली डॉक्टर हीरो करार दी जाने लगी। इसराइल का नाम निहाज। सोमालीलैंड में सफारती नुमाइंदे का तकार्रुर। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 12 मुस्लिम ममालिक की मज़म्मत। इसराइली इक़दाम सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालियत की खिलाफ वर्जी और अमन इस्तेहकाम के लिए खतरनाक करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा ने सोमालिया की वहदत और खुद मुख्तारी की भरपूर हिमायत का अयादा किया। इसराइली इक़दाम को आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को ईरान जंग में धकेला। अमेरिका की साबिक नायब सदर कमाला हैरिस का बयान, कहा ट्रंप ऐसी जंग में धकेले गए हैं जिसमें अमेरिकी अवाम कोई दिलचस्पी नहीं रखते। ईरान जंग का फैसला अमेरिकी अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स है। ईरान जंग से अमेरिकी फौजियों की जानें खतरे में पड़ गई हैं।
برطانوی دارالعوام میں اسرائیل پر پابندیوں کے مطالبے کی قرارداد پیش کر دی گئی۔ لیبر رکن رچرڈ برگن کی پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا اسرائیل نے مقبوضہ مغربی علاقے سے الحاق کا منصوبہ بنایا۔ دارالعوام کے 75 ارکان نے قرارداد کی حمایت کی۔ تحریک میں برطانیہ سے عالمی قوانین کے تحت پالیسی ترتیب دینے کا مطالبہ، قبضہ مضبوط کرنے والوں کے اثاثے منجمد ان پر سفری پابندی لگانے کا بھی مطالبہ۔ لبنان میں حملہ، اقوام متحدہ امن دستے کا فرانسیسی اہلکار ہلاک، 3 زخمی۔ لبنانی وزیراعظم کا اظہار مسمت، تحقیقات کا حکم۔ اسرائیلی فوج کا جنگ بندی کے بعد لبنان میں حملوں کا اعتراف، غزہ کی طرح لبنان میں بھی یلو لائن قائم کرنے کی تصدیق۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے یلو لائن کی طرف بڑھنے والے حزب اللہ ارکان کو نشانہ بنایا گیا، خطرات پر ایکشن کا اختیار حاصل ہے۔ بھی ملبے تلے دبے ہیں۔ کراچی میں 2 ٹریفک حادثات، 2 افراد زندگی کی باسی ہار گئے۔ ماری پور روڈ پر ٹریلر کی ٹکر سے بائک سوار ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹریلر کو تحویل میں لے لیا۔ سپر ہائی وے پر ڈمپر کی ٹکر سے بائک سوار 17 سالہ نوجوان عبداللہ جاں بحق، ڈرائیور ڈمپر سمیت فرار۔ ریسکیو اہلکاروں نے جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا۔